राधे राधे, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। हमेशा की तरह जैसे कि मैं आपको अपने अच्छे और बुरे सारे मोमेंट शेयर करती हूँ। फिलहाल तक तो मैंने अच्छे भी किए हैं और बुरे भी किए हैं, तो एक और बुरी बात जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। और मेरा दिल बहुत बुरी तरह टूट चुका है। मेरा क्या, हमारे पूरे घर वालों का दिल। हमारा रैम्बो इस दुनिया में नहीं रहा। रैम्बो की डेथ हो गई, वो मर गया। गड्ढू सारी आंजा दे दे रोने मैं रो रही हूँ, सुनाओ स्टोरी। एक्चुअली मैं दीदी के घर पे थी, कांगड़ा थी, और मैं कांगड़ा से घर आ रही थी और मेरे को दीदी का मैसेज आया व्हाट्सएप पे, सबसे बड़े वाले दीदी का, कि यार गुड़िया बस सुबह 9 बजे। फिर मैंने उनको 11 बजे के करीब रिप्लाई किया कि हाँ जी क्या हुआ। फिर उन्होंने लिखा कि कुछ नहीं। मेरे को लगा गलती से मैसेज हो गया होगा ऐसे ही। फिर जब हम घर पहुंचे रात को 7:30-8 बजे के करीब, देन मतलब घर पहुंचते ही हमारे को बताया गया, मोक्षू किचन से रोता हुआ निकला कि दीदी रैम्बो मर गया। और मैं ये रो रहा था लिटरली, बट मैं विश्वास नहीं कर रही थी कि ये रो भी रहा है। मैं फिर भी नहीं मानूंगी कि रैम्बो मर गया है। फिर मैं इस वाले फ्लोर पे आई, यहाँ दीदी जीजू मम्मी सब बैठे और शालू दीदी रो रहे थे। और फिर मुझे यकीन हुआ कि हाँ मम्मी, मैं कहा ये सच है। मम्मी ने बोला हाँ रैम्बो मर गया। फिर और ये उसी दिन हुआ, सुबह 8-9 बजे के करीब है ना। सुबह 8-9 बजे के करीब ये हुआ। रैम्बो का एक्सीडेंट है, वो कार से हुआ है। कार वाले ने या शायद ट्रक वाले ने, कार वाले ने, है ना, पता नहीं, कंफर्म नहीं है। कंफर्म नहीं है। कुछ बोल रहे हैं ट्रक वाले जो दूसरे गांव में थे रहते हैं भैया, उन्होंने बोला कि ट्रक, और कुछ बोल रहे हैं कि गाड़ी से बच के। तो फिर हाँ, तो मतलब मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मेरे पापा जब गाड़ी चलाते हैं ना, वो इतनी सी चींट भी बचाते हैं कि मतलब किसी को हार्म ना हो। सीरियसली मैं ये बहुत सीरियस होकर बात ये बोल रही हूँ। पापा इतनी कोशिश करते हैं कि किसी भी जानवर को हार्म ना हो। और फिर जब हमारे रैम्बो के साथ ऐसा हुआ ना, इतना दिल टूटा ना। सबकी जान बचाते बचाते हमारा रैम्बो चला गया। और मतलब कार, प्लीज कार गाड़ी कुछ भी हो ना, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, प्लीज बहुत ध्यान से चलाया करो। क्योंकि जैसी जान हमारे अंदर है ना, वैसी जान उन लोगों के अंदर भी होती है जो जानवर होते हैं। इमोशन। और एक्चुअली हमें ना सब बोल रहे थे कि आप लोगों ने ना रैम्बो को एक बच्चे की तरह पाला था। और ये आप लोगों को भी पता है कि हमने उसको कितने बच्चे की तरह पाला था। और मम्मी तो मतलब हम 5 नहीं, हम 6 थे। मम्मी ने उसको अपने बच्चे की तरह पाला है, हर एक चीज सिखाई, अंदर जाना, बाहर जाना, सोना, खाना पीना, खेलना। मतलब वो अपनी प्रेजेंस ऐसे फील करवाता था कि वो एक कुत्ता नहीं है, वो घर का मेंबर है। क्योंकि जब भी हम किचन में खाना खाने बैठने ना, तो किचन के दरवाजे के पास बैठ जाता था वो, और वहां पे देखिएगा कि हाँ, और ऐसे होता है ना, कान लगा के सुन रहा है कि पता लग रहा है उसको कि क्या बातें कर रहे हैं। वैसे हर एक टाइम पे, हर एक मोमेंट पे अपनी मतलब उसने प्रेजेंस फील करवाई कि नहीं, मैं भी इस घर का फैमिली मेंबर हूँ। बहुत। और फिर मेन बात पे आते हैं कि उसका एक्सीडेंट, कार एक्सीडेंट कैसे हुआ। मतलब उसकी एक अलग जगह है हमारे दिल पे, उसकी जगह कोई भी नहीं ले सकता। क्योंकि वो ना सबसे अलग था। हमने अदर डॉग्स भी पाले, अदर पेट्स भी पाले, पर जो रैम्बो था ना, वो अलग ही लेवल का था। वो मतलब दिल में एक छाप छोड़ के गया ना, वो कभी नहीं मिटेगी। और एक्चुअली रोना नहीं है, मैं नहीं डूब रही। तो ये बताएंगे कि उसका एक्सीडेंट एक्चुअली हुआ कैसे था। मम्मी जैसे सुबह सुबह उसको वॉक के लिए छोड़ देते हैं कि चलो चले जा, और वो आ भी जाता था डेली। मतलब ऐसे होता है कि उसको वॉक के लिए भेज देंगे और वो आ जाएगा, आधे घंटे बाद आ जाता था वो वॉक करने के बाद। तो मम्मी ने सोचा कि जल्दी भेज देती हूँ, क्योंकि स्कूल के बच्चे भी आते हैं, फिर डरते हैं वो। वैसे वो किसी को भी रास्ते में कुछ नहीं बोलता था, बट हाँ, घर के अंदर वो किसी को भी एंटर नहीं होने देता। वहां वो तो फिर खत्म कर दे इंसान को, ऐसी सिचुएशन थी। तो फिर मम्मी ने सोचा कि मैं सुबह जल्दी छोड़ देती हूँ और फिर जल्दी आ जाएगा, फिर इसको बांध देंगे। मतलब हमेशा की तरह मम्मी ने उस दिन भी छोड़ा था कि वो आ जाएगा। हाँ, उस दिन पर थोड़ा जल्दी छोड़ा, तो फिर वो चला गया होगा। फिर उसके बाद मम्मा वेट करते रहेगी कि आया नहीं, आया नहीं। फिर मम्मा जैसे सुबह ब्रेकफास्ट भी रेडी करते हैं, तो फिर उन्होंने क्या किया कि बाहर मैं बैठकर प्याज वगैरह चॉप कर रही थी वो, कि ताकि मैं देखूँ वो आ जाएगा तो मैं फटाफट उसको बांध दूंगी, गेट बंद कर दूंगी। ताऊ जी है हमारे, वो ऊपर दूध देने के लिए जाते हैं डायरी में, तो फिर कि उनके साथ आएगा तो मैं बांध दूंगी फिर इसको। वो आया नहीं, मम्मा वेट करते रह गए। फिर वैसे ही 7 बज गए, 7:30-8 बज गए, मैं कहा आया ही नहीं है। फिर देन उसके बाद जो हमारे चाचू का बेटा है उदित, उसने शायद रोड, वो जा रहा था अपने ITI जा रहा था वो, तो उसने बोला कि दीदी की रैम्बो है इधर। उसने ये नहीं बताया कि रैम्बो जिंदा है, मर गया है कुछ, उसने बोला कि यहाँ पे रैम्बो है।
मैं कहा अच्छा ठीक है। फिर हमने बोला, मैं कहा पापा जी इसकी जो चेन है वो भी ले जाओ और इसको ले आना। पापा और भैया है हमारे गांव के, वो गए दोनों इकट्ठे कार में गए। और चाचू का छोटा बेटा धीरज वो भी गया। फिर वो गए और कार से लेके, पापा ने हमें भी नहीं बताया कि वो मतलब उसको कुछ हो गया है। और बस मैंने एक बाइट ली ही थी कि तब तक ऊपर से दीदी आ गई। मैं कहा इनको क्या हुआ, रोने क्यों लग गई ये। फिर बोले कि रैम्बो नहीं रहा। और मैं ऐसे ही, मेरे हाथ में वो बाइट थी, फिर पहले वो नीचे थाली में रख दी मैंने। फिर मैं सोचने लगी, मैं कहा मजाक नहीं करो कि हाँ नहीं रहा, कि उसको गाड़ी वाले ने टक्कर मार दिया और उसके खत्म हो गया वो। फिर मैं कहा अच्छा ठीक है। फिर मैंने उस चीज़ को माना नहीं, फिर कि आ रहे हैं पापा लेने के लिए। तब मेरे को बिलीव ही नहीं हुआ उस टाइम पे। मैं चुप थी उस टाइम, मतलब ऐसा होता है कि नहीं कुछ भी रोना ऐसा नहीं आया मेरे को। फिर मम्मी आई ऊपर से, मम्मी ने बोला कि दुपट्टा भी ले जाओ, ऐसे नमक वगैरह। फिर मेरे को ना मेरी हार्ट बीट थोड़ी तेज होने लगी। मैं कहा सच में उसको कुछ हो गया। फिर मैं ऊपर गई, फिर पापा के पास जब वो गाड़ी से लेके आए, तब उस टाइम मेरे इमोशंस है ना वो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हुए। मैं उस टाइम रो गई ऊपर। मैंने उस टाइम भी उसकी मतलब जो हार्ट रेट है मैं चेक कर रही हूँ। मैं कहा पापा जी इसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, दिखा लेते हैं, क्या पता। पर उसका एक्सीडेंट आई थिंक जो 1 डेढ़ 2 घंटे पहले हो गया होगा। और हम जब पापा ड्यूटी को जाते हैं 9 साढ़े 9 बजे हमें पता लगा है। पापा ने बोला टच मत करो, थोड़े होते हैं ना मैन स्ट्रांग होते हैं। फिर उस टाइम पापा ने इमोशंस इतने नहीं दिखाए अपने भी, कि नहीं नहीं मैंने देख लिया है। फिर मेरे को बहुत, मैं पूरा दिन रोती रह गई, पूरा दिन ही रो रही थी मैं कि यार, क्योंकि हर एक मोमेंट पे ना उसकी छोटी छोटी चीजें याद आ रही थी। जब हम कभी बाहर आंगन में जाएंगे ना तो ऐसे दिखेगा वो, ऐसे फिर अपनी प्रेजेंस फील करवाएगा वो। फिर पूरा आंगन सुना दिख लग रहा था। फिर भाई, हमने सोचा कि हम भाई को नहीं बताएंगे कि मतलब छोटा भाई है, क्योंकि उसके साथ बहुत ज्यादा लगाव है और वो खेलता भी है। रोने लग गया वो कैमरा के पीछे। चाचू ने बता दिया ना कि रैम्बो नहीं है, रैम्बो खत्म हो गया है और उसको कार वाले ने मार दिया है। इसने सोचा मजाक कर रहे हैं चाचू। आया ये पहले ही इसने घर में जहां जहां वो सोता है ना सब कुछ, हर एक जगह देखा, हर एक कोना। फिर वो अंदर आया, मैं भी उस टाइम सोई हुई, मेरा पूरा दिन मूड ऑफ था। फिर बाहर ही पूछ रहा है दीदी को, बड़े वाले दीदी को, कि रैम्बो कहाँ पे है, रैम्बो कहाँ पे है। कि तब फिर दीदी ने पहले तो मजाक किया कि वो यहाँ पे नहीं है, वो चला गया है और वो नहीं आएगा अब। की मतलब ऐसे होता है ना कि अब उसको रास्ता भूल गया है वो, शायद वो हमारे जैसे घास के लिए घासनियाँ बोलते हैं, वहां पे पहुंच चुका है वो, अब नहीं आएगा वो। मैं जा रहा हूँ लेने के लिए, मैं जा रहा हूँ। ये जिद कर ली इसने कि मैं जा रहा हूँ लेने के लिए, मैं इसकी चेन लेके जा रहा हूँ। फिर उसके बाद फिर दीदी हंसने लगे। फिर दीदी ने मतलब निकल ही गया दीदी के मुंह से कि नहीं, कि हाँ सच में ही खत्म हो गया है, कि हुआ सर। और जो ये रोने लगा ना उस टाइम पे, इतना रोया ना। और ये बाहर रो रहा है और मैं अपने इमोशंस भी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। मैं खुद सुबह से रो रही थी। जब ये भी रोने लग गया फिर से मैं रोने लगी थी अपने रूम में अंदर। मैं चुप रही, मैं बिल्कुल नहीं आई बाहर, क्योंकि उस टाइम मैं बाहर जाती ना फिर इसकी सिचुएशन और ज़्यादा बुरी हो जाती। फिर दीदी ने इसको अपना फ़ोन दिया, फिर उसमें ये रैम्बो की फ़ोटोज़ वगैरह देख रहा है, फिर याद करा। मैं सुबह से उसकी फ़ोटोज़ खुद देख रही थी, मेरे को ऐसे बहुत इतना बुरा लग रहा था ना। अब मैं किसी को बद्दुआ भी नहीं दे सकती कि हाँ गाड़ी चलाने वाले क्या सिचुएशन होगी, किसने मारा। पर भगवान होता है ना कि कर्म है, भगवान हर एक इंसान को उसके फल ज़रूर देते हैं। फिर जैसे उन्होंने जिस भी गाड़ी वाले ने टक्कर मारी होगी, एटलीस्ट देख तो सकते थे। इतना बड़ा रैम्बो, इतना बड़ा, ऐसा तो है नहीं कि छोटा सा है कि नहीं दिखा भाई। इतना बड़ा 1 साल का हमारा रैम्बो सामने वालों को नहीं दिख रहा है, लिटरली अंधे को भी दिख जाता है कि आगे महसूस कर लेता है कि क्या है। फिर मैं सोच रही हूँ कि फिर मैं अंदर सोच रही थी कि कोई बात नहीं, क्या पता मोक्ष मिल गया। जैसे हमारे कीर्तन भजन चलता था, सुना भी है शास्त्रों के हिसाब से, हमने सुना है कि जैसे इनको मोक्ष प्राप्ति होती है जब ये किसी भी ऐसे कीर्तन या भजन या फिर कुछ भी नाम जब सुनते हैं ना, उसके सुनने मात्र से ही इनको मोक्ष मिल जाता है। इसी योनि से ये इसकी मतलब समाप्ति हो जाती है, ये जो उनकी लास्ट योनि होती है। और इतना बड़ा मेरिकल हुआ, इतना बड़ा मेरिकल हुआ, मतलब आप यकीन नहीं करोगे, ये बिल्कुल सच है। ये बिल्कुल 1% भी, -1% भी झूठ नहीं है। छोड़ा था वॉक के लिए, तो उस टाइम क्या हुआ कि यहाँ से वो ताऊजी है हमारे, उनके साथ वो मंदिर चले गया। शिव मंदिर है हमारे रोड के साथ ना, तो वहां पे चला गया वो। और ताऊजी अंदर पूजा कर रहे थे, वो मंदिर के बाहर घूमा और देन वो अंदर को आने लगा। शिवलिंग, जैसे उसने शिवलिंग टच करना, ताऊजी आए शाम को। फिर वो सुना रहे थे कि वो तो मेरे साथ था, वो मेरे साथ गया उधर तक, ऐसी ऐसी बात है। फिर उन्होंने पूरी बात सुनाई कि ऐसा हुआ।
तो ताऊ जी पूजा कर रहे होने, ताऊ जी ने बोला अंदर नहीं आना, नहीं है बाहर रहे, तो कि अंदर मैं पूजा कर रहा हूँ। वो मतलब ऐसे था ना कि वो अपनी मोक्ष प्राप्ति के लिए वो कामना कर रहा होना, या फिर बोलते हैं ना कि मत्था टेकने के लिए आया होना। तो पता लग जाता है ना, इंसान हो चाहे जानवर, उसको अपने अंतिम टाइम का पता लग जाता है, और वो भगवान के पास गए अंतिम टाइम में। इससे बड़ा हमारे लिए अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, कि वो हमारा राधा नाम उसके कानों में जा रहा था, उसके कानों में गूंज रहा था। तो फिर उसके बाद वो बोलते हैं ना कि पशुपतिनाथ भगवान शिव को माना जाता है, तो देखो वो पशुपति के नाथ के पास अपना पहले दर्शन करने के लिए गया, तो दहलीज के ही पास ताऊ जी बोल रहे कि दहलीज के पास उसने अपने दोनों हाथ रखे आगे और ऐसे मुंह रखा और वहीं पे बैठा रहा जब तक मैंने पूजा की। मतलब उसने मत्था टेकना था अंदर शिवलिंग के पास, बट वो आ नहीं पाया। कि अगर ऐसा होता तो मैं उसको अंदर शिवलिंग के पास आने देता, अगर मुझे पता होता कि ऐसा होना है। तो फिर वो दहलीज के पास बैठा रहा। फिर ताऊ जी भी पूजा करके अपने घर को वापस आ गए, तो ताऊ जी के साथ आ गया वो। रेडी होके फिर कहीं जा रहे थे वो उस टाइम को, मतलब हमारी जो कुलदेवी का मंदिर है उसी साइड को जा रहे थे। तो रेम्बो भी उनके साथ चला गया। और तो जैसे ताऊ जी अपने किसी काम से वहां से इधर उधर हो गए उन्हें, तो वो भूल गया रास्ता, अगर रेम्बो भी भूल गया। फिर वो आने लगा वापस, पीछे हटने लगा, तो यहाँ पे जो नियर बाय में जो दूसरा गांव है वहां पे एक भैया है, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे पहले वो एक गाड़ी के साथ टक्कर खाई या फिर ट्रक के साथ है, इतना हमने सुना नहीं, बट ऐसे बोल रही थी कि शायद ट्रक था। बोलते ना कि तड़प तड़प के मरना, वैसे नहीं मरा वो। आई थिंक उसके पता नहीं सिर वाली साइड बजी, उसके ब्लड तक नहीं निकला, नहीं था ब्लड, फिर उसकी सिर बजा, फिर और उसके बाद वो खत्म हो गया था उसी टाइम पे। नहीं, एक सोचने वाली बात है ना, आप खुद देखो, उस रैम्बो के ट्रक से लगना कोई छोटी बात नहीं होती। किसी को भी चोट लग जाती है ना हल्की सी, तो कितना ब्लड निकलता है। और कार एक्सीडेंट, ट्रक एक्सीडेंट से तो सोचो कितनी गंदी तरह कुचल जाते हैं। भगवान की कृपा से रैम्बो को 1% भी चोट नहीं आई, सिर्फ उसके यहाँ जैसे घाव था और उसके मुंह से थोड़ा बहुत ब्लड निकला था और उसके दांत टूटे हुए थे। और सब ऐसे बोल रहे थे कि वो तड़प के 1% भी नहीं मरा, 1 सेकंड के लिए नहीं वो तड़पा, उसी टाइम वो ऑन द स्पॉट ही उसकी डेथ हो गई। एक होता है ना, कई होते हैं जैसे स्ट्रीट डॉग होते हैं, कईयों को मार के चले जाते हैं, उनको बहुत ही जख्मी हो जाते हैं, कई बार तड़पते रहते हैं वो, बहुत दर्द होता है तड़प के। फिर सब बोल रहे थे कि शुक्र हुआ कि वो तड़प के नहीं गया, क्योंकि कीड़े पड़ जाते हैं, फिर ऐसा बहुत कुछ चीजें बता रहे थे। तो बहुत बहुत अजीब लग रहा था उस टाइम सुनने के लिए। ऐसे था कि घर की रौनक ही चली गई। एक तो दीदी की शादी हुई थी, पहले से ही थोड़ा सन्नाटा छाया हुआ था, फिर रैम्बो, फिर उसके बाद हो गया, फिर बहुत ही मतलब क्या बोले, मतलब उसकी हर टाइम याद आती रहनी कि इस टाइम ये मोमेंट पे यहाँ पे ये ऐसे करता पर लिटरली घर इतना सूना हो गया ना। मैं पापा को रोज बोलती हूँ, मम्मी को, मम्मी दूसरा रैम्बो ले आओ, हम उसका नाम रैम्बो 2.0 रखेंगे, ले आओ। बट अभी इनको ऐसा है कि नहीं, लगाव हो जाता है, फिर चले जाए, फिर दुख होता है, दिल दुखता है। कौन करेगा? लगाव था हमारे, मतलब जितने भी हम तो छोड़ो, पूरे गांव वालों को उसके साथ लगाव हो गया था। सब ऐसे ही करते थे। रैम्बो अभी भी जब उसकी डेथ हुई किसी को पता नहीं था, तो सब ऐसे बोलते रैम्बो कहाँ गया। फिर मैं एक दिन सोई भी थी और इन्होंने अंदर से बोला, ये बाहर थे और एक छोटी सी बेटी है हमारे गांव की, वो रो जाती है रैम्बो ऐसे करते हुए। तो इन्होंने बोला कि रैम्बो तो अपने नानी के घर गया हुआ है। और लिटरली मतलब मेरे को ऐसा लगा ना कि हम सोचो, हम मुंह से बोल नहीं पा रहे हैं कि रैम्बो मर गया है, हम ऐसे हंस भी रहे हैं और हम ऐसे बोल रहे हैं कि रैम्बो तो नानी के घर गया है। बट वो जो यही कहना चाहते हैं हम कि मतलब हर एक एनिमल्स के प्रति ना, जैसे होता है ना इंसान के प्रति दया भाव रखता है, वैसे ही हर एक जानवरों के प्रति भी रखना चाहिए। क्योंकि इंसान तो बोल पाते हैं, बट जानवर थोड़ी ना बोल पाते हैं। वो अपनी बोलते हैं ना व्यथा नहीं व्यक्त कर पाते। उनको कुछ दुख हुआ हो या फिर देख, जब भी उनको कुछ चोट लगी, उनकी आंखों से कैसे आंसू निकल जाते हैं उस चीज से। सोचो, इंसान तो तभी अपनी बोल लेता है, अपने दुखों को प्रकट कर लेता है, बट जो जानवर होते मूक भाषा कैसे करेंगे? वो किसको सुनाएंगे अपना दुख? ऐसा होता है ना कि समझ लेना चाहिए, या फिर गाड़ी बिल्कुल ध्यान से चलानी चाहिए। गाड़ी हमारे पापा भी चलाते हैं, हम ऐसे नहीं बोलते कि यहाँ पर। एक होता है ना कि थोड़ा एटलीस्ट ध्यान से देखो तो सही कि आगे क्या आ रहा है। तो अंधे तो नहीं हो, भगवान ने तुम्हें आंखें दे रखी है, फिर भी ये हरकतें। मेरे को पता है कि कोई जानबूझ के नहीं करता। अब आप बोलोगे कोई जानबूझ के नहीं करता, मेरे को भी पता है कि कोई जानबूझ के नहीं करता है, बट फिर भी यार, अगर आप कोई व्हीकल चला रहे हो ना, एटलीस्ट कंट्रोल होना चाहिए उस पर खुद का। स्पीड इतनी रखो ना कि कंट्रोल कर पाओ, ओवर स्पीड करो ही मत, या फिर देख के चलाओ यार। सबसे बड़ी बात, अगर कोई
इंसान जो व्हीकल चला रहा है उसको तो 2 आंखें आगे, 2 साइड में और 2 पीछे चाहिए, ऐसे मेरे पापा हमेशा बोलते हैं, ताकि कोई भी अनहोनी ना हो किसी के साथ भी। तो बोलते हैं ना, रैम्बो नहीं भाई गया है अपना, मतलब उसकी बहुत छोटा था, बहुत मतलब सबसे ज्यादा इतना याद करता था। इतना छोटा था वो। बहुत, मैं बोलूँ ना, ये जो बोलते हैं ना कि जानवर है, वो जानवर नहीं होते, वो होते इंसानों की तरह है, इमोशन हर एक चीज को समझते हैं वो। एक दिन क्या हुआ था, मैं शिमला से आई, बहुत ज्यादा सैड थी मैं, बहुत ज्यादा। और क्या हुआ कि मैं घर आई, फिर रैम्बो को बांधा हुआ था, मैं मेरा मन नहीं कर रहा था उसके पास जाने का। देन फिर मैं कहा मैं चलो मैं इससे मिल ही लेती हूँ। फिर मैं अंदर में, जब मैं सैड होती थी तो मैं घर आ जाती थी, मम्मी के पास थोड़ा होता है ना कि ठीक हो जाते हैं। तो फिर मैं घर आई, मैं उसके पास गई ना, पता नहीं उसने कहाँ से वो चीज समझ ली, ऐसे देख लिया ना, और वो मेरे साथ इतना खेलने लगा ना, जैसे वो गले लगा रहा हो मेरे को। और उसने अपनी टांगों से ना, मतलब हाथों से आगे वाले ऐसे मेरे को पकड़ लिया मेरी टांगों से, और मेरे को जाने नहीं दे। उस टाइम वो बांधा हुआ था मम्मा ने। फिर मैंने खोला उसको, और वो मेरे साथ इतना खेलने लग गया ना। फिर उस जैसे वो मेरे हर एक इमोशन को समझ रहा हो कि मैं दुख हूँ, मुझे कुछ हुआ है, उस चीज को समझ रहा है। फिर वहां पे मैं उस चीज को इतना फील किया ना कि नहीं यार, ये समझते हैं, इनमें भी मतलब फीलिंग्स, इमोशंस होते हैं। फिर मैं उसके साथ खेलती रही थोड़ी देर, तब जाके मेरे को थोड़ा मन हल्का हुआ कि नहीं यार ठीक है। तो फिर होता ही और है। सोचो, मम्मी मम्मी ने तो अपने बच्चे की तरह उसको पाला। जब भी ऑफिस से आते थे तो रैम्बो मेरा रैम्बो, मतलब हमें भी बाद में मिलेंगे, रैम्बो 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 करेंगे। और कहीं से हम आएंगे तो ऐसे जंप मारेगा, हमारे साथ खेलेगा, बॉल के साथ खेलेगा, मोक्षू खेलेगा तो उसके साथ खेलेगा। मोक्षू ने ना पता क्या किया है, उसका जो बाउल है जिसमें वो खाना खाता था उसको धो के अपने जहाँ वो कपड़े रखता है अपने कबर्ड में वहां रख दिया है। और ऐसा बोल रहा था कि जब मैंने, ऐसे बोलता है कि मैंने ना रैम्बो से वादा किया था कि ना तू मेरे को छोड़ेगा ना मैं तेरे को छोड़ूंगा कभी, और कि वो प्रॉमिस उसने पूरा नहीं किया। जब वो ऐसे बोल रहा था ना, मेरे सच में मैं बोल रही हूँ कि रोना, खुद को ही रोना आ रहा था जब उसने ये बात बोली कि वो चला गया, कि मेरे को छोड़ के उसने वादा पूरा नहीं किया। मैंने उसको बोला था ना कभी तू मेरे को छोड़ेगा ना मैं तेरे को छोड़ूंगा, भाई है तू मेरा। क्या बोले, बहुत ज्यादा इमोशंस कनेक्ट हो जाते हैं इनके साथ। अगर इनको अपने किसी के घर में होगा, वही रिलेट कर सकता है इस चीज को ना जिनके घर में है, पेट्स है। क्योंकि वही जानते हैं इनसे इमोशंस, लगाव क्या होते हैं। दैट्स इट। अब ये रोने लगी। तो ये यही मैंने आपको बताना था। पंखा चला ले, अब मैं जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ, बाय।